जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग का माइनर का प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस पेपर का टाइटल है फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग। ठीक है स्टूडेंट, इस पेपर का कोड आपका AEDU 100 या AEDU 201 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये AEDU 100 का लिए भी यही आपका सिलेबस है, उसका ये पेपर है, और AEDU 201 के लिए भी यही आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चन के पेपर की तरफ, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या हैं फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग के। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो में को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगेगा तो फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है मुस्लिन ऑफ ढाका इज मेड ऑफ, यानी ढाका का मलमल किससे बना हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मुस्लिन मतलब मलमल, तो ढाका का मलमल किससे बना हुआ होता है स्टूडेंट, तो ये कॉटन से बना हुआ होता है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा कपास, यानी कॉटन से बना होता है। ढाका का मलमल जो होता है, जो मुस्लिन ऑफ ढाका है, वो कॉटन से बना होता है। ठीक है, यानी जिसको आप कपास कहते हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोकून संबंधित है, तो कोकून जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक सिल्क, वो सिल्क वार्म है। ठीक है, कोकून जो है सिल्क वार्म है, सिल्क का रेशम का कीड़ा है। तो ये कोकून का संबंध किससे है, रेशम से है। ठीक है, कोकून का संबंध किससे, रेशम से है। अगला स्टूडेंट, बांस तथा लकड़ी की लुगदी किस रेशे को बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी बम्बू और वुड पल्प का इस्तेमाल किस रेशे के लिए होता है। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप रिपीट भी करेगा इस तरह का प्रश्न। तो स्टूडेंट, बांस तथा लकड़ी की लुगदी, जिसको वुड पल्प कहते हो आप, तो बम्बू और वुड पल्प का यूज रेयान फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, रेयान के रेशे बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रेयान। अगला प्रश्न देखते हैं, लिनेन प्राप्त होता है, तो लिनेन कहाँ से मिलता है स्टूडेंट, तो लिनेन बहुत, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले स्टूडेंट। फ्लैक्स के पौधे से, फ्लैक्स प्लांट से हमको लिनेन मिलता है। ठीक है, फ्लैक्स प्लांट एक पौधा होता है फ्लैक्स, और फ्लैक्स प्लांट के स्टेम यानी तने में जो होता है वो आपका लिनेन पाया जाता है। तो प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, ये जो होता है फ्लैक्स पौधे के कहाँ पे, तने में, स्टेम में होता है लिनेन, वहाँ से पाया जाता है। और जो है लिनेन आपका एक कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशे के उदाहरण नहीं है, तो कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट, प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जो हमको प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है, नेचुरल, यानी जिसको आदमी जिसका निर्माण नहीं करता है। ठीक है, उसको प्रकृति हमें देती है। तो वो क्या है, जो वो आपका ऊन, रुई, सिल्क, ये सब, जूट, कपास, ये सब क्या है आपके, ठीक है, ये आपके प्राकृतिक रेशे। लेकिन जो नायलॉन है ये सिंथेटिक फाइबर है। ये कैसा फाइबर है, यानी अकृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर इसको कहा जाता है, सिंथेटिक यानी अकृत्रिम रेशा। और नायलॉन को ही पहला सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। पहला सिंथेटिक यानी कृत्रिम रेशा जो मानव ने बनाया था वो नायलॉन बनाया था। और स्टूडेंट, नायलॉन किससे बना होता है, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। तो ये कोल, वाटर और पॉलीमर से बनाया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन किससे बना होता है, आपका कोल, वाटर और पॉलीमर। आप देखते हैं ना, नायलॉन का टायर भी आता है, वो काला, ठीक है, तो वो काले काले कलर का होता है। तो वो उसमें क्या मिलाया जाता है, कोल, वाटर और पॉलीमर मिलाया जाता है, साथ ही साथ कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। और ये क्या है, अप्राकृतिक रेशा है, यानी मानव ने इसको बनाया, प्रकृति ने नहीं। अगला प्रश्न, ड्राफ्टिंग का संबंध किससे है, तो स्टूडेंट, ड्राफ्टिंग का संबंध किससे है, कपड़े की कटिंग से, कटिंग ऑफ क्लॉथ। जो हमारे कपड़े की कटिंग का ड्राफ्टिंग तो अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो संदर्भ है स्टूडेंट, तो वो कह रहा है पेंटिंग से, कपड़े की सिलाई से, कपड़े की कटिंग की। तो स्टूडेंट, ड्राफ्टिंग जो है वो कपड़े की कटिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इंद्रधनुष का रंग नहीं है, तो पहले स्टूडेंट ये तो आपको पता होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और आप सबको पता होगा वो 7 रंग क्या होते हैं। स्टूडेंट, इसको आप याद करने का ट्रिक जो है, विब्ग्योर, WIV
सॉरी VIB विबग्योर, GY इसको मैं बता दे रहा हूँ OR, इसको आप याद रख लेंगे तो आप रेनबो के सारे कलर आपको याद रहेंगे। V फॉर होता है वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, इंडिगो मतलब एक तरह का नीला, ठीक है, दूसरे तरह का इंडिगो कलर का नीला, ठीक है। फिर ब्लू, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो यही रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो इसमें क्या नहीं होता है, जो ऑप्शन डी कह रहा है भूरा, तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होगा। बाकी कौन क्रम से मैं बता दे रहा हूँ, नीचे से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, नीचे से ऊपर का क्रम मैंने बताया है। अगला क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण को यानी टू प्राइमरी कलर के मिक्सिंग को क्या कहते हैं। तो दो प्राइमरी कलर को जब मिलाते हैं तो हमको क्या सेकेंडरी कलर मिलता है, जिसको द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो हमको कौन से रंग मिलते हैं, द्वितीयक रंग मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और प्राथमिक रंग क्या क्या है, वैसे तो जो तीन प्राथमिक रंग है वो रेड, येलो, ब्लू माने जाते हैं। तीन प्राथमिक रंग क्या है इसमें आप याद रख लीजिएगा, रेड, येलो, ब्लू, ये तीन प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं से जो दूसरे रंग बनाया जाता है उसको आपको द्वितीयक रंग बनाया जाता है। जैसे समझ लीजिए येलो और ऑरेंज मिला के, सॉरी येलो और रेड मिलाते हैं यानी पीला और लाल मिलाते हैं तो ऑरेंज रंग बन जाता है, केसरिया जो आपका संतरा कलर या केसरिया टाइप का रंग जो बनता है। येलो और ब्लू मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। तो येलो भी प्राइमरी कलर है यानी प्राथमिक रंग है, और ब्लू भी प्राथमिक रंग है, दोनों को मिलाने पे ग्रीन मिलता है। तो यानी प्राइमरी रंग को मिलाने पे हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी कलर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से किस प्रकार के रंग बनते हैं। तो कह रहा है एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग यानी एक सेकेंडरी कलर, प्राथमिक और द्वितीयक को मिलाएंगे तो तृतीयक श्रेणी का रंग बनता है। क्या बनता है, तृतीयक श्रेणी का रंग बनता है। अगला, ठंडे रंगों के प्रयोग से शरीर दिखाई देता है। स्टूडेंट जो कोल्ड कलर होते हैं उसके इस्तेमाल करने से, जैसे ब्लू हो गया, ये सब आपके कोल्ड कलर है, तो शरीर कैसा दिखाई देता है, तो ये इन सारे चीज़ों के इस्तेमाल से ये क्या दिखता है, वो दिखता है, ठीक है, आपका पतला दिखता है, ठीक है, थिन। अगला प्रश्न, कपड़े के कटिंग का सिद्धांत नहीं है। तो कपड़े के कटिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं है, यानी ड्राफ्टिंग, मतलब मैंने बताया है कि ये कपड़े काटने की एक विधि है। मेजरिंग यानी नापना, वो भी कपड़े कटिंग में है। बुनाई, निशान लगाना, तो स्टूडेंट बुनाई जो है कपड़ा काटने से संबंधित नहीं है, बाकी निशान लगाने के बाद ही कपड़े को कट किया जाता है, ठीक है, तो सी वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रेशा है। स्टूडेंट अभी बताया, यानी जो नेचुरल नहीं है वही रासायनिक है। तो रेजिन, रेशम, जूट, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट अब ध्यान से आपको इसको देखना पड़ेगा। तो जो आपका सिल्क है और जूट है, जिसको रेशम और जूट कहते हैं, ये दोनों प्राकृतिक रेशा है, प्रकृति से मिलता है। सिल्क हमको सिल्कवार्म से मिलता है, रेशम कीट से मिलता है, कुकून से, और जूट जो होता है वो जूट तो आप जानते ही हैं, ये दोनों क्या प्राकृतिक रंग है, प्राकृतिक रेशा है। लेकिन रेजिन जो है ये अप्राकृतिक रेशा है। नायलॉन, रेजिन, ये सब क्या होते हैं, अप्राकृतिक रेशे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, स्टूडेंट रेजिन में कुछ प्राकृतिक रेजिन भी होते हैं लेकिन अप्राकृतिक रेजिन भी होते हैं, इसलिए हम रेजिन उसमें से हमारा रहेगा। अगला प्रश्न, रेशमी वस्त्रों पर पक्के रंग चढ़ाने निम्न कारणों से चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशमी वस्त्रों पर जो रंग पक्के चढ़ने किस कारणों से मतलब चढ़ाया जाता है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंटैक्ट फर्म कलरिंग सिल्क क्लॉथ। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो पक्के चढ़ाने के कारण क्या है, एसिडिक, अम्लीय कारण, अम्लीय कारणों से रेशमी वस्त्रों पर पक्के कलर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पक्के रंग चढ़ाने से निम्न मतलब अम्लीय कारण से चढ़ा जाते हैं। इसमें एसिडिक डाई का इस्तेमाल किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पे कलर चढ़ाने के लिए किसका, एसिडिक डाई का इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिक डाई का इस्तेमाल हम सिल्क में भी करते हैं, ऊन पे भी करते हैं, ऊनी कपड़ों पे भी करते हैं और नायलॉन पे भी करते हैं, ठीक है। तो जो रेशमी वस्त्रों पे कलर चढ़ाने के लिए एसिडिक डाई का इस्तेमाल, डाई एक रंग होता है, तो एसिडिक डाई, कैसा डाई, बेसिक डाई नहीं, एसिडिक डाई का इस्तेमाल यानी अम्लीय डाई का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम सूत बनाने के मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हो सकता है इस बार भी रिपीट करें। तो लुई श्रॉ ने जो है, जो पहला जो है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने की मशीन बनाई थी। आर्टिफिशियल यानी और जो कृत्रिम रेशा है
कृत्रिम रेशा बनाने की मशीन किसने बनाई थी? तो वो आपके बनाई थी लुईस रा, जो एक अंग्रेज था, और 1842 में। किस ईयर में बनाया था? ये प्रश्न भी पूछा था, ईयर भी, तो आगे आपको पूछा रहेगा। तो 1842 में बनाया था। किस ईयर में बनाया था? लुईस रॉ ने कृत्रिम रेशा बनाने के लिए मशीन बनाया था 1842 में। निम्न में से बुनाई का प्रकार है, तो कह रहा है सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, तो स्टूडेंट ये सारे सिंपल वीविंग, ट्विल वीविंग और सैटिन वीविंग, ये सब बुनाई के प्रकार है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। मल्टी स्ट्रैंड यार्न किस प्रकार का यार्न है? तो स्टूडेंट मल्टी स्ट्रैंड यार्न जो है वो मिश्रित यार्न होता है। मल्टी स्ट्रैंड यार्न में ये विभिन्न तरह के धागों को मिला के बनाया जाता है, इसलिए ये कैसा यार्न होता है? ये धागा होता है, तो मिश्रित धागा होता है। टाई एंड डाई क्या होता है स्टूडेंट? जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत तो होम साइंस भी पढ़ते होंगे स्टूडेंट्स, वो भी जानती होंगी, और भी थोड़ा बहुत जिनको आइडिया होगा। टाई डाई क्या होता है? कपड़े रंगने की एक विधि है, जिसमें टाई मतलब होता है कपड़े को बांध के और कलर में डुबो देना। तरह तरह के जहाँ जहाँ हमको जैसे जैसे रंग चाहिए, वहाँ अलग अलग पीस में कपड़े को फोल्ड करके, मोड़ के, रस्सी की तरह बना के उसमें गांठ लगाकर कपड़े को रंग में डुबोने को ही टाई डाई कहा जाता है। तो कपड़े रंगने की ये क्या है? विधि है। अगला सिलाई मशीन का भाग नहीं है, तो स्टूडेंट सिलाई मशीन का भाग क्या नहीं है? सुई सिलाई मशीन में होता है, बॉबिन, बॉबिन होता है ना जिसमें धागा लपेटा रहता है, और बॉबिन केस वो भी सिलाई मशीन में होता है। कपड़ा जो है वो सिलाई मशीन का भाग नहीं है। क्लॉथ जो है वो सिलाई मशीन का भाग नहीं। ऑप्शन डी राइट रहेगा। प्राथमिक रंग नहीं है, तो स्टूडेंट प्राथमिक रंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाल, पीला, ये आपके जो होते हैं, लाल, पीला, नीला, ये आपके प्राकृतिक रंग है। लाल, पीला, नीला प्राकृतिक रंग है। तो क्या प्राकृतिक रंग नहीं हुआ? हरा, ये द्वितीयक रंग है, प्राथमिक रंग नहीं है। हरा जो है वो द्वितीयक रंग है, क्योंकि ये दो प्राइमरी कलर यानी दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर ही बनाया जाता है। तो जब हम पीला और नीला बनाते हैं तो हमको हरा रंग मिल जाता है, इसीलिए यह प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग का निर्माण रंगों के मिलाने से नहीं होता है, जबकि द्वितीयक रंग का निर्माण प्राथमिक रंगों को मिलाने से होता है। और तृतीयक श्रेणी का रंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रंगों को मिलाने पे तृतीयक श्रेणी का रंग मिलता है। अगला द्वितीयक रंग नहीं। अब द्वितीयक रंग कौन सा नहीं है? तो स्टूडेंट बैगनी, हरा, नारंगी, पीला, तो जो है रेड और येलो और ब्लू, मैंने आपको बताया कि ये आपके क्या हैं? प्राइमरी कलर है, यानी प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पीला कैसे द्वितीयक रंग होगा? द्वितीयक नहीं होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा? तो ये द्वितीयक रंग नहीं में आएगा, क्योंकि ये प्राथमिक रंग होता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशा नहीं है, कपास, रेशम, पटसन, स्टेपल। तो स्टूडेंट जो स्टेपल होता है वो टेक्सटाइल फाइबर होता है। टेक्सटाइल मतलब जहाँ कपड़े बुना रहता है, वो टेक्सटाइल मतलब कृत्रिम, ये कृत्रिम रेशा होता है, ये प्राकृतिक रेशा नहीं होता है। जबकि कपास, रेशम और जूट जो होता है, कॉटन, सिल्क और जूट, ये प्राकृतिक रेशे में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, रंगों के की श्रेणी को आप अच्छे से देख के जाएंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी से पूछे थे। तो द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग जो प्राइमरी नहीं होगा, जो प्राथमिक नहीं होगा, वही तो नीला, लाल, हरा, पीला। तो द्वितीयक रंग क्या है? हरा है, हरा ही ना द्वितीयक रंग है स्टूडेंट। और बाकी नीला, पीला और लाल ये प्राथमिक रंग होते हैं, ये तो आप जान ही रहे हो। प्राथमिक रंग क्या है? लाल, नीला, पीला, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी डी, ये सब क्या है? प्राइमरी कलर है, ठीक है। लाल, नीला, पीला ये सब प्राथमिक रंग है। इंद्रधनुष में नीचे से दूसरा रंग कौन सा होता है स्टूडेंट? इसके लिए मैंने आपको बताया था विबग्योर, VIBGYOR। तो विबग्योर, तो नीचे से दूसरा क्या हो जाएगा? तो नीचे से दूसरे का क्रम ही बताया था कि नीचे से रंगों का कलर, तो V वायलेट होता है, I से इंडिगो होता है, B से ब्लू होता है। ये तीन तरह के नीले आते हैं, पहला बैंगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक है। फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर रेड आता है। तो नीचे से दूसरा हमारा इंडिगो रंग होता है। कौन सा रंग होता है? इंडिगो होता है, जिसको आप गाढ़ा नीला कहते हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इंडिगो, ठीक है। इंद्रधनुष में जो मैंने बताया वही 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये सब प्रश्न तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आराम से आप कर लोगे। ऑप्शन सी सही रहेगा, 7 कलर्स आर इन रेनबो। अगला प्रश्न देखते हैं, कढ़ाई करने के हेतु किस प्रकार की कैंची का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो स्टूडेंट कढ़ाई करने के लिए डेकोरेटिव सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। कढ़ाई करने के लिए किस कैंची का इस्तेमाल किया जाता है? डेकोरेटिव सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छे व्यक्तित्व के गुण नहीं है, सजीवता, उदारता, अज्ञानता, ईमानदारी।
तो क्या गुण नहीं है? सजीवता, यानी व्यक्ति के अंदर सजीवता होनी चाहिए, उदारता यानी काइंडनेस होनी चाहिए, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। तो ये गुण नहीं है, अज्ञानता गुण नहीं है। अच्छे व्यक्तित्व का गुण अज्ञानता नहीं है, बाकी ईमानदारी अच्छे व्यक्तित्व का गुण है। तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। सिलाई करते समय खिसकने वाले कपड़ों पर किस प्रकार का टाका उपयोगी होता है? तो स्टूडेंट, जो खिसकते हैं कपड़े उस पर टेढ़ा कच्चा टाका चलाते हैं, जिसको क्रूक्ड स्टिच कहते हैं आप। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्रूक्ड स्टिच। अगला प्रश्न, स्टाइल निम्न में से किसका संशोधित रूप है? तो स्टाइल जो आज हम कहते हैं ना, ये स्टाइल चल रहा है, ये किसका है? फैशन ट्रेंड का संशोधित रूप क्या है? फैशन ट्रेंड का संशोधित रूप आपका स्टाइल है। निम्न में से कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन है, यानी कंप्यूटर से कपड़े काटने वाली मशीन कौन सी है? तो स्टूडेंट, वाटर जेट कटिंग मशीन और नाचर कटिंग मशीन दोनों है। तो ए बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है जो कंप्यूटर से करती है, नाचर कटिंग मशीन और वाटर जेट कटिंग मशीन। तो स्टूडेंट, ए बी दोनों आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फैशन डिजाइनिंग में किस वस्तु की उपयोगिता होती है? तो फैशन डिजाइनिंग में किस वस्तु की उपयोगिता होती है स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैंची, मेजर टेप, चॉक। तो फैशन, विच मटेरियल यूज्ड इन फैशन डिजाइनिंग? सीजर, मेजरिंग टेप, चॉक, सबका इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग करने के लिए, मतलब डिजाइनिंग, क्लॉथ की डिजाइनिंग करने के लिए कैंची, मेजर टेप और चाक मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अगला प्रश्न पूछा, जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो स्टूडेंट, राइट आंसर है भारत में होता है। और दुनिया का 40 से 50% जो जूट है वो भारत उत्पादन करता है। दुनिया का, पूरे दुनिया का 40 से 50% हिस्सा कौन देश उत्पादन करता है? तो भारत करता है जूट का। प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा और हल्का होता है। तो स्टूडेंट, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा और सबसे सॉफ्ट, लॉन्गेस्ट, लाइटेस्ट, सॉफ्टेस्ट, ये क्या होता है? रेशम होता है। क्या होता है? रेशम होता है। जो सबसे लंबा धागा होता है और सबसे सॉफ्ट होता है और सबसे हल्का भी होता है, वो रेशम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? वही मैंने बताया, हरा रंग किन दो, तो नीला और पीला मिलाने से हरा रंग मिलता है। ठीक है, नीला और पीला, ब्लू एंड येलो के मिक्सर से हमारा हरा बनता है। कपड़े कटिंग हेतु उपयोगी वस्तु है? टेलर, चॉक, कलम, इंक, इनमें से कोई नहीं। तो कपड़े कटिंग हेतु हेतु उपयोगी वस्तु क्या है? टेलर, चॉक। स्टूडेंट, टेलर चॉक से मार्किंग करने के बाद ही कपड़े को कटिंग किया जाएगा। तो इसमें जो होता है कि ये इंपॉर्टेंट वस्तु होती है टेलर चॉक, जो नीले रंग की होती है। आप देखते होंगे कपड़े के ऊपर नीले रंग की मार्किंग की जाती है, वो टेलर चॉक होता है। भेड़ से के बाल से निर्मित किया जाता है। तो भेड़ के बाल से क्या बनता है? ऊन बनता है। क्या बनता है? ऊन का, वुल का बनता है। ठीक है, वुल। अगला, रेयान रेशे का मुख्य आधार है। रेयान रेशा किससे बनता है? तो मैं बताया था स्टूडेंट, बम्बू और वुड पल्प से सेलुलोज बनाया जाता है। बम्बू और वुड पल्प से क्या बनता है? सेलुलोज। और उसी सेलुलोज से, यानी लकड़ी के जो वो वुड पल्प होते हैं, लकड़ी के जो पल्प होते हैं, और बम्बू होता है, उसके इस्तेमाल से सेलुलोज बनता है, और सेलुलोज से ही रेयान फाइबर बनता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो स्टूडेंट, कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार, ये मैंने बताया, लुई श्रॉ ने 1842 में किया। 1842 में लुई श्रॉ ने, LEWISHRAW, लेवी श्रॉ ने या लुई श्रॉ ने बनाया था 1842 में। पहले भी इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है। तो राइट आंसर ए ही रहेगा। सर्वाधिक शीतलता किस रंग में होती है? स्टूडेंट, ये हमको रंगों की जो होती है ट्रेडिशनल थियरी को ध्यान में रखकर इसको उत्तर देना है। तो सर्वाधिक शीतलता नीले रंग में होती है। रंगों की जो थियरी का देखिए, पानी ठंडा होता है, इसीलिए ब्लू रंग सबसे ठंडा रंग माना जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जो आधुनिक रंगों का सिद्धांत जो कहता है कि जैसे गैस फ्लेम नीले रंग की जलती है तो वो ज़्यादा तेज होती है, और लाल को वो हल्का रंग मानता है। जो आधुनिक रंगों की थियरी है, मतलब जो अब ब्लैक बॉडी थियरी कहती है। लेकिन हम यहाँ पे हम चूंकि फैशन और उसके हिसाब से देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं
प्राचीन तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पे नीले रंग को शीतलतम रंग माना जाएगा। किस जानवर के बाल से ऊन किस जानवर के बाल से बनता है? तो स्टूडेंट ऊन जो होता है वो भेड़ की, ज़्यादातर भेड़ के उससे जो वो होते हैं बालों से बनता है ऊन। कहीं कहीं वुड के भी बालों को उसमें मिलाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर किससे बनता है? भेड़ की बालों से बनता है। तो सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्राकृतिक रंगों का उदाहरण नहीं है, गेरू, सफ़ेद चाक, चूना, कोबाल्ट। तो स्टूडेंट सफ़ेद चाक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और ये खड़िया जो होता है ये प्राकृतिक नहीं होता। बाकी गेरू, चूना और कोबाल्ट ये सब तीनों प्राकृतिक होते हैं। और जो सफ़ेद चाक होता है उसको केमिकली बनाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तो होता है लेकिन उसको केमिकली हम बनाते हैं, वो प्राकृतिक फॉर्म में नहीं होता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उष्णता किस रंग में पाई जाती है? यानी सर्वाधिक जो गर्मी है वो किस रंग में पाई जाती है स्टूडेंट? तो बताए गर्म रंग में आपका येलो, रेड और ऑरेंज आता है। गर्म रंगों में क्या आता है? येलो, रेड और ऑरेंज। तो यहाँ येलो नहीं है, रेड भी नहीं है, ऑरेंज है, यानी नारंगी रंग है। तो गर्म रंग में कौन सबसे ज़्यादा हो जाएगा? येलो, रेड और ऑरेंज गर्म रंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे येलो जो आपका ऑरेंज है वही गर्म रंग हो जाएगा, ठीक है। अगला, जानता हो रेशा यानी एनिमल फाइबर नहीं है। तो रेशम जो बनता है कीड़े से बनता है तो एनिमल फाइबर है। ऊन भेड़ से मिलता है यानी सिप से मिलता है तो ये भी एनिमल फाइबर। रुई कपास का पेड़ होता है स्टूडेंट, ये एनिमल फाइबर नहीं होता है, इसका पौधा होता है, ठीक है। तो ये एनिमल या जंतु रेशा नहीं है। अगला प्रश्न, रेशम किससे निर्मित होता है? तो स्टूडेंट रेशम जो होता है वो रेशम कीट से बनाया जाता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीट से रेशम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं है, शिक्षण कार्य, चित्रकारी, व्यापार, लेखनकार। तो स्टूडेंट व्यक्तित्व का जब विकास करना हो तो उसमें व्यापार, जैसे आप मान लीजिए अमरूद बेच रहे हैं तो उससे आपका व्यक्तित्व का विकास और जो ऑप्शन दिए गए उसके मुकाबले बहुत कम होगा, ठीक है। तो जो ट्रेड और कॉमर्स होता है उससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। बाकी जितने जो चित्रकारी है, लेखन कार्य है, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षण कार्य से भी व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न, निम्न डिजाइनर को इंडियन स्टाइल गुरु के नाम से जानते हैं। किस डिजाइनर को इंडियन स्टाइल गुरु कहते हैं? तो स्टूडेंट सुनीत वर्मा, राइट आंसर हो जाएगा। सुनीत वर्मा को इंडियन स्टाइल गुरु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 25 से 27 साल भारतीय इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, कपड़े में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट कपड़े में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को ईज कहा जाता है, ईज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। वेफेल नीटिंग को और क्या किस नाम से जानते हैं? तो स्टूडेंट वेफेल नीटिंग को जो दूसरा है, इसमें से सारे ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहे थे क्योंकि हमने जितना इसको रिसर्च किया पाया कि वेफेल नीटिंग को, स्टूडेंट आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन हमारे हिसाब से वेफेल नीटिंग को इसमें से कुछ नहीं, अलग से इसको हनी कम्ब नीटिंग कहते हैं। हनी कम्ब, HONEY, हनी कॉम्ब नीटिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। हनी कॉम्ब नीटिंग बुनाई, हनी कॉम्ब नीटिंग मतलब बुनाई होती है, तो हनी कॉम्ब नीटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हनी कॉम्ब नीटिंग हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वस्त्र निर्माण के लिए धागों को लूप में निर्मित करना क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट वस्त्र निर्माण के लिए धागों को जो लूप यानी एक गोले में बांधा जाता है उसको स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिनिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्पिनिंग कहते हैं। अगला अंतिम प्रश्न जो पूछा था वो भी देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न का, भारत में कृत्रिम सूत का निर्माण आरंभ हुआ। तो स्टूडेंट भारत में जो था कृत्रिम सूत का निर्माण 1950 से आरंभ हुआ। जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर या यार्न जो बना, धागा बना, आर्टिफिशियल थ्रेड, वो 1950 में भारत में निर्माण होना आरंभ हुआ। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए AEDU 100 या AEDU 201 जिसका टाइटल है फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग का पूरा वीडियो का प्रीवियस ईयर पेपर कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर किसी और पेपर का आपको माइनर पेपर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स।